स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड 2021 के लिए केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं फ्रेंड्स, और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो ज़्यादा बात न करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, किस ताप पर किसी क्रिस्टल का एंट्रोपी शून्य होता है। क्वेश्चन है कि किस ताप पर किसी क्रिस्टल का एंट्रोपी शून्य होता है। तो फ्रेंड्स, 0 केल्विन ताप एक ऐसा ताप होता है जिसपे किसी भी क्रिस्टल का एंट्रोपी शून्य होगा। एंट्रोपी क्या होता है, क्लास 11 का ऊष्मागतिकी का टॉपिक है, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा। 0 केल्विन ताप पर, अगर आप 0 केल्विन ताप अगर किसी भी क्रिस्टल का होता है तो उसका एंट्रोपी शून्य होता है। एंट्रोपी का मतलब आप सीधे बिखराव से समझ सकते हैं, ठीक है। ब्रैग इक्वेशन इसे कहते हैं, यानी कि ब्रैग समीकरण लिखिए। तो ब्रैग समीकरण एक्चुअली अपने एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी इसका हम इक्वेशन आपको बता देते हैं। ब्रैग समीकरण होता है n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ब्रैग समीकरण के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल अगर है, क्रिस्टल के हम तरंग दैर्घ्य का पता लगा सकते हैं कि एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल के बीच की तरंग दैर्घ्य की दूरी क्या है, उससे हम पता लगा सकते हैं। जहाँ d इन क्रिस्टल के बीच की डिस्टेंस होती है, लैम्डा इनसे उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना, एक्चुअली यू नो दैट कि हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, अर्धचालक जिसे बोलते हैं। तो अर्धचालक बनाते वक्त हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं, इसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग में क्या होता है कि हम किसी भी क्रिस्टल में, प्योर क्रिस्टल जिसको नैज क्रिस्टल बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, उसमें कोई हम अशुद्धि मिलाते हैं। इसके वजह से क्या होती है, क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना, तो किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाता है। क्या कहते हैं, डोपिंग। किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाता है। NaCl की क्रिस्टल संरचना होती है, एक्चुअली NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो FCC पाएंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कुछ इस प्रकार आप पाएंगे स्ट्रक्चर में, मैं बना देता हूँ। FCC का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो बन गया क्यूब है। और FCC का मतलब होता है कि अगर हम देखेंगे एटम्स जो होते हैं हमारे यहाँ कोने पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ फेस पे भी होते हैं, एक फेस ऊपर, एक फेस नीचे, एक फेस दाएं, एक फेस बाएं, एक फेस आप देखेंगे आगे की ओर और एक फेस पीछे की ओर। इसको बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यानी कि अगर NaCl का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर पाते हैं FCC। FCC। अंतः केंद्रित घनी सेल का उदाहरण दीजिए। अंतः केंद्रीय घन का सेल अगर हम उदाहरण देते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनता है, जिसको बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। BCC में क्या होता है, 8 परमाणु उनके कोनों पर, यानी 8 एटम कोने पर प्रेजेंट होते हैं, और एक एटम क्या होता है बॉडी के एकदम सेंटर में, बीच में होते हैं। इसको बोलते हैं BCC, इसको बोलते हैं FCC। तो BCC का हमसे एग्जाम्पल पूछा है। अगर हम सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लाइक मिलता है। तो इसका बोलेंगे CSCl, बोलते हैं सीजियम क्लोराइड। डोपिंग क्या है, तो भी मैंने आपसे बात किया, यहाँ पे किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाता है। तो किसी भी क्रिस्टल को अगर हम बनाते हैं अर्धचालक, अर्धचालक बनाने का रीजन ये होता है कि हम उसकी चालकता को बढ़ा सकें। तो चालकता को बढ़ाने के लिए किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। आप लिखना चाहे फिर से लिख सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले अशुद्धि की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। इसका क्वेश्चन हो गया। फ्रैंकल दोष क्या होता है। फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट, ये दोनों टॉपिक हैं दोष के। एक्चुअली क्या होता है फ्रैंकल दोष में, जब किसी आदर्श आयनिक क्रिस्टल को देखते हैं तो उसमें से धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं क्रिस्टल में। तो जब कोई धनायन अपना स्थान रिक्त करके अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है तो क्रिस्टल के इस दोष को कहते हैं फ्रैंकल दोष। मैं क्या स्ट्रक्चर बना देता हूँ, स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये रहा स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल का। तो क्रिस्टल में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, इसमें क्या होता है एक रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसमें एक होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट पैटर्न में होते हैं। तो शॉर्टकी दोष अगर हम आपको देखते हैं, फ्रैंकल दोष भी बताते हैं। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि यहाँ धनायन और ऋणायन एक समान अनुपात में गायब होते हैं, जबकि
फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा होता है कि कोई धनायन यहाँ से गायब तो होता है पर यहाँ पे आके स्थापित हो जाता है, इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। इस स्थान को खाली स्पेस जो है इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं या फिर बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। तो आप बोल सकते हैं फ्रैंकल दोष में जब किसी आदर्श आयनिक क्रिस्टल में से कोई धनायन अपना वास्तविक स्थान रिक्त करके अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है तो क्रिस्टल में उत्पन्न ऐसा दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अक्रिस्टलीय क्या होता है और क्रिस्टलीय क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में लंबे परास में व्यवस्थित होते हैं, उनको बोलते हैं क्रिस्टलीय। लेकिन हमसे पूछा गया अक्रिस्टलीय, तो इसका जस्ट उल्टा बताएंगे। ऐसे क्रिस्टल जिनमें उनके अवयवी कण एक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तथा बहुत ही दीर्घ परास में व्यवस्थित हो, उन्हें बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे आप एग्जाम्पल में से दे सकते हैं प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि। वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित न होकर दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया एफसीसी में, बीसीसी में और एससीसी में परमाणु की संख्या पूछा है, तो यहाँ आपको जेड की वैल्यू बतानी है। जेड की वैल्यू एससीसी में, बीसीसी और एफसीसी में। तो आप जानते हैं कि एससीसी में जो जेड की वैल्यू होती है 1, बीसीसी में जेड की वैल्यू होती है 2 और एफसीसी में जेड की वैल्यू होती है 4। तो ये हो गया एफसीसी के लिए 4, बीसीसी के लिए 2 और एससीसी के लिए 1। एससीसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एफसीसी को बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे आया तो मैं बता सकता हूँ। एक्चुअली क्या होते हैं, बीसीसी का मान लीजिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो बीसीसी में यहाँ पे 6, यहाँ देख सकते 6 नहीं, यहाँ पे 8 जो होते हैं कोने पे होते हैं, तो 8 परमाणु कोने पे हैं तो उनका एक योगदान होगा 1/8 भाग। तो 8 परमाणु कोने पे हैं और उनका योगदान होता है 1/8 भाग। ये हो गया, प्लस एक है बीच में, तो बीच में जो परमाणु होता है उसको कोई और परमाणु कवर नहीं करते, वो बीच में ही रहता है, उसका होता है 1। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 8 1 = 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 + 1 = 2। तो आप देख सकते हैं बीसीसी का 2 आ गया। ऐसे एफसीसी का कैलकुलेट करेंगे तो फलक पे होता है 1/2। अगर आप करना चाहे कर सकते हैं, 6 फलक होते हैं तो 6 पे करेंगे 1/2, वहाँ से आपका आ जाएगा। चलिए वैसे मैं कर देता हूँ, फलक होते हैं 6, तो 6 के लिए 1/2, तो 1/2। फलक की जो परमाणु होते हैं आधे आधे परमाणु में आते हैं। आधा क्या होता है, बगल वाले लैटिस से कनेक्टेड होते हैं और आधा अलग अलग वाले। तो यहाँ से 2 से 3 को काट देंगे, 2 से 6 काट देंगे, 3 आ जाएगा। अब प्लस हमारा यहाँ पे भी यहाँ पे होते हैं कोने पे, तो 1/8 × 8, तो 8 से 8 कटा तो 3 + 1 = 4। देख सकते हैं, ऐसे 4 हमारा आ गया एफसीसी का। ऐसे आ गया बीसीसी का, और एससीसी का सिंपल होता है, इसके बीच में 1 होता है, आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो वहीं तक रहा और फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। ओके फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।